पिछले वीडियो में हमने कार्बन के अलग अलग यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ा था और हमने निम्न संरचनाएं भी देखी थी। सोचिए, कार्बन हमें प्राप्त कैसे होता है। हमने पाठ के शुरुआत में देखा था कि हमारे रोजाना जीवन में बहुत सारी चीजें कार्बन से बनी होती हैं, जैसे दालें, चीनी, चाय, फल, सब्जियां, कपड़े, कागज, प्लास्टिक इत्यादि। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि कोयला, एलपीजी, सीएनजी, मिट्टी का तेल जो खाना बनाने और वाहनों को चलने में मदद करते हैं, वह भी कार्बन के यौगिकों से ही बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम खुद भी कार्बन के यौगिक से बने हैं? हाल ही में वैज्ञानिकों ने कार्बन के यौगिकों की संख्या बताई है, जो कि मिलियन में आंकी गई है। और यदि हम अन्य सभी तत्वों के यौगिकों की संख्या को कार्बन के यौगिकों की संख्या से तुलना करें, तो इनकी संख्या कहीं अधिक है। आप सोच रहे होंगे, कार्बन के पास ऐसा क्या गुणधर्म है जो कि इतने मात्रा में पाया जाता है, और यह गुणधर्म कार्बन के अलावा किसी और तत्व में क्यों नहीं है? प्राकृतिक रूप से कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, और इसके पीछे दो कारण हैं। पहला है श्रृंखलन, जिसे इंग्लिश में कैटेनेशन कहते हैं, और दूसरा है चतु संयोजकता, जिसे अंग्रेजी में टेट्रावैलेंसी कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। कार्बन अन्य तत्वों के साथ आबंध तो बनाता ही है, पर कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अनोखी क्षमता होती है, और इसी गुण को कहते हैं श्रृंखलन। इसी कारण कार्बन के इन यौगिकों में सीधी श्रृंखला यानी कि स्ट्रेट चेन्स, अलग अलग शाखाओं वाली श्रृंखला यानी कि ब्रांच चेन, और वलय जैसी श्रृंखला, जिसे अंग्रेजी में रिंग टाइप चेन्स कहते हैं, को पाया जाता है। कार्बन के यौगिकों में जिस हद तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, इतना किसी और तत्व में नहीं पाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि कार्बन कार्बन आबंध ही क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं, और ये आबंध स्थिर भी होते हैं। इसी वजह से कार्बन के परमाणुओं के जुड़ने से अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। चलिए अब दूसरे गुण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और इसी कारण कार्बन के पास कार्बन के ही 4 अन्य परमाणुओं के साथ, या ऐसे परमाणु जिनकी संयोजकता 1 हो, इनके साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए कार्बन हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ मिलकर प्रबल यौगिक बनाते हैं। कार्बन में पाए जाने वाले इन दो गुणधर्मों की वजह से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। आज हमने कार्बन के दो महत्वपूर्ण गुणधर्मों के बारे में पढ़ा, श्रृंखलन और चतुः संयोजकता। तो इनकी अब परिभाषा भी लिख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।